बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। बहलोल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि इस वक्त चौकीदार ने सदा दी, अलीजा एक मछली फ़रोश पेश होने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मछली फ़रोश अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, अलीजा मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हज़रे खिदमत हुआ हूँ। हारून ज़ुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़ कर लाया है, इसको 4000 दिरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फ़रोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम में दे दी जाए। इस तरह तो बहुत से लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा खजाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज़ पेश की, आप इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे नर है तो कह देंगे नर हमें पसंद नहीं, अगर कह दे मादा है तो हम वो लेंगे नहीं। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह से आहिस्तगी से कहा, मछली फ़रोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर इसको नामराद लौटाया दिया जाए। मगर बादशाह ने बहलोल की एक ना सुनी और मछली फ़रोश से कहा, अच्छा बताओ तो ये मछली नर है या मादा? अलीजा मछली नर है ना मादा, बल्कि ये तो मुखन्नस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाज़र दिमागी ने मुतासर किया, तुम्हें शाही ख़जाने से 4000 दिरहम इनाम में दिए जाते हैं। मछली फ़रोश दरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दरहम ज़मीन पर गिर गया और वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा अलीजा कितना लालची इंसान है। ये मछली फ़रोश के एक दिरहम अगर ज़मीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो उसके पास ही थे ना। क्या खबर कोई और ज़रूरतमंद वो दिरहम उठाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। और उनको ये बात बहुत खटकी और फ़ौरन मछली फ़रोश को पकड़ कर पेश करने का हुक्म दे दिया। बहलोल ने भी मलका की ये बात सुन ली। आलिजा मलका के कहने पर आप मछली फ़रोश को ना रोकिए, उसे जाने दें। मगर हारून ने कोई बात ना सुनी और मछली फ़रोश से कहने लगा, ऐ सयाद हमें तेरी हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद थे, तो फिर भी तुमने जो एक दिरहम नीचे गिरा वो भी छोड़ना गवारा नहीं किया कि शायद तुम ना उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद उठा लेता। आलिजा कि अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। मछली फ़रोश कहने लगा, हुज़ूर वाला ये ग़ुलाम पस्त फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया कि इसके एक तरफ कुरानी आयात लिखी हैं जबकि दूसरी तरफ आपका इसमें ग्रामी, तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो ज़मीन पर पड़ा रहे और लोगों के पाँव इस पर आते रहें। मछली फ़रोश के हाज़र दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी, तुमने हमें बहुत महसूस किया। और उन्होंने खजानची को हुक्म दिया, इस शिकारी को 4000 दिरहम और दे दिए जाएं। जब मछली फ़रोश रुखसत हो गया तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने हारून से कहा, मैं ना कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोकें, अब वो 4 की बजाय 8000 दिरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था।